महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी को कि वे अपने वचनों से हम सबका पथ प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर से इतनी गर्मी में यहाँ मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ उपस्थित रह करके अभिनंदन कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दे रहे हैं। दिल की गहराई से आपको नमन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज का। हमारे महापौर प्रवेश वाही जी, इस क्षेत्र के हमारे विधायक तरविंदर सिंह मारवा जी, हमारी डिप्टी मेयर मोनिका पांत जी, हमारी अध्यक्ष स्थायी समिति सत्या शर्मा जी, हमारे कमिश्नर एमसीडी संजीव जी, एडिशनल कमिश्नर एमसीडी जो हेल्थ देख रहे हैं, जिनके सुपरविजन में आज का ये हॉस्पिटल का काम पूरा हुआ, पंकज अग्रवाल जी, जोन की चेयरमैन योगिता सिंह जी, हमारे नेता सदन एमसीडी जय भगवान यादव जी और भाई राजपाल सिंह जी, मैं आप सभी को बधाई देती हूँ और विशेष रूप से बधाई देती हूँ हमारे इस हॉस्पिटल के इंचार्ज, जिन्होंने शानदार काम करते हुए, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, पंकज जी के लिए। मैं मानती हूँ कि सरकारी सिस्टम में रह करके चीजों को बेहतर करना कई बार बड़ा डिफिकल्ट होता है, पर जब आपके अंदर पॉजिटिविटी हो, कुछ करने की चाह हो, तो रास्ता निकल ही आता है, चाहे वो अपने सरकारी साधनों से करें या सीएसआर से करें। ये काम आपने किया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये लाजपत नगर कॉलोनी का अस्पताल केवल एक मात्र अस्पताल नहीं है, इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को वो सुविधा देता है जो तुरंत प्रभाव में आपके लिए बड़ी मददगार होती है। और जिस तरीके से यह नया ब्लॉक शुरू किया गया, फ्रंट ब्लॉक, फिजियोथेरेपी सेंटर, अन्य अनेक सुविधाओं के साथ इसको लैस किया गया, ये अपने आप में बहुत ही शानदार काम किया गया। इस कॉलोनी के लिए मैं ये समझती हूँ, ये हमारा मिनी हॉस्पिटल एक तरीके से लाइफलाइन का काम करने वाला है और इसका लाभ आप सभी को मिलेगा। हेल्थ जो है दिल्ली में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस का विषय है। दिल्ली सरकार के जितने अस्पताल हैं, नगर निगम के पास जितने अस्पताल हैं, इस एक साल में हमने कोशिश की है इनको बेहतर बनाएं, क्योंकि वर्षों से जो डीमक इस सिस्टम को खा रही थी, दिल्ली में जितने अस्पताल सरकार के अंतर्गत थे और जो नए बनने की प्रक्रिया में थे, कई प्रकार की मशीनरीज की कमी, दवाइयों की कमी, सिस्टम में लाचारपन, ये सारा का सारा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा था। पर दिल्ली में आपके वोट की ताकत से बनी हुई ये आपकी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने इन सभी हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम डिजिटलाइज किया। आज जितने भी दिल्ली में पेशेंट्स हैं, जिन्होंने कभी ना कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराया है, उनका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड हमारे पास है, पूरा डिजिटल रिकॉर्ड। कब क्या दवाई ली, क्या बीमारी थी, क्या इलाज दिया गया। और इसी तरीके से पहली बार दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डिजिटल अपॉइंटमेंट दी जा रही है। नहीं तो आपको जा कर के इंतजार करना पड़ता था, कभी नंबर आता था, कभी नहीं आता था, परंतु अब इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन जोड़ करके पहले से ही आपके लिए समय तय कर दिया जाता है, ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े। हर पेशेंट को की प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं वो डिजिटली अवेलेबल है और पूरे हिम्स सिस्टम के माध्यम से
अस्पतालों को आपस में जोड़ा गया है। यहां तक कि अब एक नई ऐप भी डेवलप की जा रही है। कई बार हम अपने पेशेंट को इमरजेंसी में लेके दौड़ते हैं, एक अस्पताल में जाते हैं तो पता चलता है कि आईसीयू का बेड अवेलेबल नहीं है, फिर दूसरे अस्पताल में लेके जाते हैं और कई बार ऐसे अलग अलग अस्पतालों में दौड़ते हुए हमारे उस पेशेंट की जिंदगी खत्म भी हो जाती है। हमने एक नया सिस्टम बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा ताकि आपको एक क्लिक में पता चले कि कहां आईसीयू बेड खाली है, आप सीधा अपने पेशेंट को वहां लेके जा सकते। इससे पहले दिल्ली में कभी ऑर्गन डोनेशन पे भी बहुत काम नहीं हुआ था। हमने दिल्ली राज्य में सोटो ऑर्गन डोनेशन का ऐसा प्लेटफॉर्म जहां दानदाता और रिसीवर यानी डोनर और रिसीवर दोनों को कनेक्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन का काम कर सकें, इसके लिए प्लेटफॉर्म शुरू किया है। दिल्ली शहर में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको दूसरे की आंखें दी जा सके और उसके पास आई डोनेशन ना हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही पूरी दिल्ली में ब्लड डोनेशन का डायरेक्टरी, यानी कि आपको पहले से ब्लड डोनेशन करने की जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत हो आप हमारे पोर्टल पे जाइए और देख लीजिए कि मेरे आसपास कौन डोनर अवेलेबल है और उनमें से वो आपको ऑनलाइन दिखाई देंगे कि आपके घर के नजदीक कौन डोनर है और उसके बाद आप जिसको फोन करेंगे वो तुरंत पहुंच जाएगा। पहला डोनर अगर फ्री हो गया डोनेशन करके तो दूसरा का नंबर आ जाएगा, फिर तीसरे का आ जाएगा। तो ऐसे ब्लड डोनर डिजिटल डायरी, इसको भी बनाने का काम चल रहा है। अस्पतालों में मशीनें, अस्पतालों में दवाइयाँ, इसकी भरपूर मात्रा हो, लोगों को तकलीफ ना हो, इस पे काम चल रहा है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि वर्षों से जिन दीमक के कीड़ों ने सरकारी अस्पतालों को खोखला करने का काम किया, जिन्होंने भी इस तंत्र को करप्ट करने का काम किया, एक भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति है। यदि कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति या छोटे से छोटा व्यक्ति किसी भी प्रकार के गलत कामों में पाया गया तो उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाती हूं कि उनके गाढ़ी खून पसीने की जो कमाई है उसका पूरी तरीके से सदुपयोग होगा और ये पूरा सिस्टम सही चले, हमारा ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है। वो चाहे नगर निगम का अस्पताल हो, दिल्ली सरकार का अस्पताल हो, हर एक को बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। मैंने तो मेयर साहब को और कमिश्नर महोदय को कहा था कि ये जो हिंदू राव अस्पताल है ये भी वर्षों पुराना है, मेरे ख्याल से 60-70 साल पुराना होगा, 70 साल। इसे भी आप नया बनाइए और फंड की चिंता मत कीजिए, वो आपको पूरा सपोर्ट हम देंगे। अब कोई दिल्ली सरकार और नगर निगम अलग अलग नहीं है भाई। दिल्ली की जनता को कोई मतलब नहीं है कि राज्य में कौन बैठा है कि निगम में कौन बैठा है। दिल्ली की जनता को काम चाहिए और वो काम करके देना हमारा फर्ज है। और इसीलिए दिल्ली की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हमने दिल्ली नगर निगम को 3000 करोड़ का फंड अवेलेबल कराया, जिससे वो 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, 1000 लिटर पिकर और अन्य अनेक तरह की व्हीकल्स, मशीनरी को खरीदेंगे जो दिल्ली की सफाई व्यवस्था को बेहतर करेगी। आज प्रॉब्लम कोई भी हो, यमुना की सफाई हो, कूड़े के पहाड़ हो, पॉल्यूशन हो,
उस पे मिल के काम करने की जरूरत है। उसमें सभी एजेंसीज को, क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ मल्टीपल एजेंसी सिस्टम है, पर हर संस्था को एक प्लेटफॉर्म पे आके मिल के काम करना होगा, चाहे वो सफाई हो, पर्यावरण को बेहतर करना हो या प्लांटेशन करना हो। आपने देखा अभी हमने ईवी पॉलिसी लॉन्च की, जानकारी है कि नहीं है? दिल्ली की शानदार ईवी पॉलिसी, जिसमें सरकार 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। यानी दिल्ली का कोई भी नागरिक ईवी स्कूटर खरीदे तो सरकार उसके ऊपर सब्सिडी भी देगी और स्क्रैप करने के लिए इंसेंटिव भी देगी। आप ईवी की कार खरीदिए 30 लाख से नीचे की, तो सरकार पूरी तरीके से रोड टैक्स माफ करेगी, रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेगी और आपको सपोर्ट करेगी। सरकार 3 व्हीलर पे, N1 ट्रक्स पे, N2 ट्रक्स पे, हर एक पे बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रही है, सपोर्ट सिस्टम दे रही है। और इसी तरीके से हम दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाने की ड्राइव शुरू कर चुके हैं। एक पोर्टल भी खोला गया है, उस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली का कोई भी नागरिक इस प्लांटेशन ड्राइव में जुड़ सकता है। उस पोर्टल पे जाकर के अपने लिए ऑनलाइन लोकेशन और टाइम का स्लॉट बुक कर सकता है। दिल्ली सरकार, नगर निगम आपको सारी सुविधा भी देगी, प्लांट्स भी देगी और दिल्ली को हरा भरा मिल करके करने की ड्राइव शुरू होगी। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 7 तारीख से ये प्लांटेशन ड्राइव शुरू होगी और देश के माननीय गृह मंत्री स्वयं इस प्लांटेशन ड्राइव को अपने हाथों से शुरू करेंगे और यही आरके पुरम में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा। मैं आप सबको भी वहां आमंत्रित करती हूं, सभी माननीय हमारे निगम पार्षद और विधायकों को भी। हम सब मिलकर के दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। दिल्ली हम सबकी अपनी है और ये दिल्ली हम सबकी जिम्मेदारी भी है। तो केवल सरकारों से नहीं भाई, सरकार को भी अपना काम करना है और जनता को भी अपना सहयोग देना है। जब दोनों मिलके काम करेंगे तो दिल्ली को हम विकसित दिल्ली बना पाएंगे। और इतना भी पक्का है, यदि हमने विकसित भारत का सपना देखा है तो वो विकसित भारत का सपना विकसित दिल्ली से ही होकर गुजरेगा। इसलिए विकसित दिल्ली बनाते जाइए, अपने आप विकसित भारत बनता जाएगा और मिलकर के काम करेंगे तो दुगनी स्पीड में कर पाएंगे। मेरी ओर से पूरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी टीम को, हमारे सभी अधिकारियों को, हमारे नेता लोगों को, मेयर साहब को, सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही समाज का काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारती। What a wonder. What a wonderful and progressive approach you have. Every